देखिए, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मतलब ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कहीं भी चलता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आप चाहे विंडोज पे चला लीजिए, अपने फोन पर चला लीजिए, मैक पर चला लीजिए, लिनक्स पे चला लीजिए, किसी भी जगह पर आप इसको रन कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड प्रोवाइड होता है। आप आईडी और पासवर्ड इसमें डालेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है नुमेरो। नुमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, तो नाम भी उसका नुमरोलॉजी जैसा ही है। ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आपको यूआई मिलता है। बहुत बहुत ही मिनिमम रखने की हमने कोशिश की है कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको ऐड न्यू कस्टमर्स का। ठीक है, यानी आप अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन मिलते हैं नाम डालने का, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और जेंडर के लिए। लेट से हम एक नाम ले लेते हैं, राम मोहन नाम से हमने एक रैंडम नाम ले लिया, और हमने एक रैंडम फोन नंबर भी ले लिया। हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी रैंडमली हम एक ईयर भी ले लेते हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या हो सकता है। आगे हम टाइम ऐड कर सकते हैं, बर्थ का टाइम भी ऐड कर सकते हैं, एएम पीएम कैसे भी। लेट से हमने प्लेस ले लिया गुड़गांव का, और जेंडर हमने मेल लेके इसको सेव कर दिया। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म, बहुत ही मिनिमम चीजें, और इस तरीके से चीजें आपके सामने आ जाती हैं। जो भी आपने डिटेल मेंशन करी है वो सामने है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज नोट, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। यही है गेम चेंजर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सॉल्यूशन आपको इस बटन में क्लिक करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारी ऑप्शंस। डिपेंड करता है कि आपने क्या प्लान लिया होगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये एक डेमो अकाउंट है, तो हम लिमिटेड ही आपको दिखा पा रहे हैं। इसमें एक डिफॉल्ट रिपोर्ट होती है, यानी न्यूमरोस्कोप से जनरेटेड एक डिफॉल्ट कैलकुलेशंस, जिसे कहते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट। ये हर प्लान में डिफॉल्ट आपको मिलता है, अनटिल अनलेस आप उसे कस्टमाइज करवाएं या कुछ और प्लान लेना चाहें। ठीक है, प्लान्स की बात भी हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर एक सिंपल ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में करीब करीब 10 से 12 सेकंड का समय लेता है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वैलिड है, कितना समय तो लगेगा ही। और ये एक पीडीएफ जनरेट करके आपको दे देता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान शब्दों में पीडीएफ मिल जाती है। जब भी हम यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो हर बार नया एल्गोरिथम रन होता है, और हर बार आपको एक और ज्यादा सटीक तरीके से रिपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है। इसके बैकग्राउंड में मोर देन 600 से ज्यादा एल्गोरिथम हैं जो काम करते हैं, जिसमें 350 एल्गोरिथम ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम करते हैं और कैलकुलेशंस लेकर आते हैं। क्या आप पीडीएफ देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि पीडीएफ दिख रही है। मैंने ओपन कर लिया। हाँ जी सर। पीडीएफ में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे ऊपर नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर आ जाता है। आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कंपाउंड नंबर फोन का, मोबाइल अंक यानी मोबाइल का टोटल नंबर क्या है। दिशांक हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ कैलकुलेशन के लिए, उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बट नो वरी, दिशांक से करने वाली सारी कैलकुलेशंस में से इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी इस कुंडली में आपको मिल जाएगा। नीचे मिलता है आपके पास एक लोशो ग्रिड जो उस डेट ऑफ बर्थ से बना है। साथ में ही मिलता है एक रेफरेंस, सो दैट अगर आप नए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा याद हो जाए। सबसे पहले एक पॉइंट मिलता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है या नहीं, मतलब लकी है, न्यूट्रल है, या अनलकी नंबर है मोबाइल का। वो एक ही लाइन में यहाँ पर समझ में आ जाता है। और मोबाइल का कौन सा ऐसा टोटल नंबर है जो आपके लिए सजेस्टेड है। आपका गवर्निंग प्लैनेट पता चल जाता है, इष्ट देव का पता चलता है, लकी नंबर, अनलकी नंबर, न्यूट्रल नंबर, एनिमी नंबर अगर कोई है तो वो भी पता चलेगा। लकी कलर्स, अनलकी कलर्स का समझ में आता है। यहाँ पर स्टार का क्या मतलब है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बात बनेगी। रेटिंग पता चलती है मूलांक और भाग्यांक की।
मूलांक और भाग्यांक का मतलब भी पता चलता है कि मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी क्या है, और हमें एक ही लाइन में वो चीज समझ में आ सकती है। इसके नीचे आता है नेम नंबरोलॉजी। पूरा नाम यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा दिया जाता है। आपको फर्स्ट नेम मिल जाता है, फुल नेम मिल जाता है, सजेस्टेड नंबर मिल जाते हैं कि कौन से नाम पर कौन से नाम की कैलकुलेशन आपके लिए अच्छी है, और आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर मेडिकल इश्यूज आए तो इन बॉडी पार्ट्स का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा कौन से मेडिकल इशू पॉसिबल है, आ सकते हैं। सजेस्टेड प्रोफेशंस आपको मिल जाते हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशन है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सक्सेस देने में मदद करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। यहाँ ये पता चलता है कि आपका जो मूलांक है वो 4 है, और आपका जन्म ट्यूसडे को हुआ था, जस्ट फॉर द रेफरेंस, सो दैट आप अपने क्लाइंट से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जन्म ट्यूसडे को हुआ था। तो थोड़ा सा और सही रहता है कि आपकी कैलकुलेशंस चल रही हैं, तो क्लाइंट को पेशेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। क्लाइंट के बारे में सब कुछ यहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर इनका मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस, नाम का एनालिसिस, नाम का फर्स्ट वर्ड का एनालिसिस, नाम के बीच का एनालिसिस, और भी बहुत सारे एनालिसिस लेकर ये एक रिपोर्ट बनकर आते हैं, जो उसमें 4 अलग अलग सेगमेंट आते हैं, 1, 2, ये 3 और ये 4। अलग अलग 4 तरीके के अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, जिसके पीछे 100 से ज्यादा एल्गोरिथम काम करते हैं, और फिर उसके बाद ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि इस पर्सन की लाइफ में कौन सा ऐसा साल है जब कुछ बदलाव होने वाला है, और ये मेजर बदलाव होगा। वो बदलाव क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे नीचे मेंशन हो जाता है कि किस टाइप के बदलाव उसकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तिथि अंक योग, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही डीप जाकर एनालाइज करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग एल्गोरिथम से निकाली गई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कैटेगराइज वाइज आपके सामने आ जाएगी, और बहुत ही इजी तरीके से आप उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले इसके पीछे भी 300 से ज्यादा एल्गोरिथम काम करते हैं, और वो हर कुछ समय के बाद अपग्रेड होते हैं, और ये चीजें और ज्यादा सटीक होती चली जाती हैं। इस तरीके से काम करते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है इन पर्सन की, जिनका हमने एग्जाम्पल लिया। रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, यहाँ पर हमको पता चल पाता है। हेल्थ से जुड़ी सारा एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर्सन की हेल्थ कैसे रहने वाली, क्या क्या चैलेंजेस हेल्थ से जुड़े इनको देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन होने का, माइग्रेन होने का इनको रिस्क है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। डे टू डे लाइफ मतलब जनरल पूरी लाइफ लाइफ लॉन्ग जब तक जीवित है ये पर्सन, तब तक कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको आम जिंदगी में देखने को मिलते ही रहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी डे टू डे लाइफ। और नीचे चलेंगे, एजुकेशन और करियर से जुड़ी चीजों का अलग से सेगमेंट मिलता है, जहाँ पे पता चल जाता है इस पर्सन की एजुकेशन कैसे हो सकती है, कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है या नहीं मिल सकती, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन अलग से कैटेगरी में आपको मिलती है। क्या कोई लीगल इशू होने के चांसेस हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि लीगल मैटर्स में फंस जाएंगे, कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, कब हो जाएगा वो। इसलिए मैंने बार बार बात करी कि अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आप समझते हैं कैलकुलेशन को, तो आप इन ब्रैकेट में लिखी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और समझ पाएंगे कि कब वो पर्टिकुलर समय आ जाएगा जब ऐसा कोई कोर्ट का नोटिस आ सकता है या कोई कोर्ट केस हो सकता है। ठीक है। और अगर आप इन चीजों को भी नहीं जानते हैं तो नो वरी, धीरे धीरे वो चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगी, प्रैक्टिस की शायद कमी होगी, और वो चीजें आप समझ पाएंगे। एक एनालिसिस मिलता है कि आपके बारे में कुछ यूनिक क्या है, या कुछ ऐसा जो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट होता है, जिसकी जनरली कहीं पर भी बात नहीं की जाती, लेकिन आप उससे रेजोनेट करते हैं चीजों को। वो यूनिक क्या है आपके बारे में, वो भी आपको पता चल सकता है। या कुछ ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट है और आपकी लाइफ में होने के हाई चांसेस हैं। यहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं आपका नुमरो वास्तु, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालाइज किया जाता है कि आपका वास्तु कैसा होगा घर में, जिसको हम कहते हैं नुमरो वास्तु, यानी न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ एक वास्तु। और वास्तु से थोड़ा डिफरेंट होता है,
बट यस एकदम सही होता है ये। आपके अपने फैमिली मेंबर से कैसे रिलेशन रहेंगे ये भी पता चलेगा। जैसे इन पर्सन हम देखें, इनका फादर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, मदर इन लॉ के साथ रिलेशन इनका ठीक नहीं रह सकता है, इनकी मामी के साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। ऐसी सारी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये कैटेगरीज अभी 10 कैटेगरीज हैं जिसमें ये चीजें आती हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझ में आता है कि कौन सी कैटेगरी में इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है। जो जो चीज रेजोनेट होती है वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ आती हैं। जहां से कोई भी कनेक्शन नहीं है तो वो चीजें यहाँ पर शो नहीं होती हैं। अभी तक 10 तरीके की कैटेगरी हैं और ये कैटेगरी अभी और इंप्रूव हो रही है और भी इंक्रीज होती चली जाती है। फिर मिलता है कि अभी इस समय इस पर्सन का पर्सनल ईयर क्या चल रहा है और उस पर्सनल ईयर से होने वाले इवेंट्स की इस साल क्या क्या हो सकता है, किन चीजों की संभावनाएं ज्यादा हैं, वो भी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन में सिर्फ समरी मिल जाता है, जिससे आप एक ही बार में एक ही लाइन को पढ़ के समझ पाते हैं कि आगे आने वाली जो भी चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। दशा योग, यहाँ पर आपको मिलता है 3 साल का दशा योग। मतलब कौन सी दशा इस पर्सन की चल रही होगी हर मंथ के हिसाब से, कब ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, कब कम प्रॉब्लम की बात है, कब कौन सा नंबर ज्यादा एक्टिव है, कब कौन सा नंबर कम एक्टिव है, कब किस नंबर की रेमेडी की जरूरत है, कब कौन से नंबर को थोड़ा सा पावर देने की जरूरत है, कब किस नंबर की डोनेशन करनी है, कब किस नंबर की थोड़ी सी पूजा याचनाएं करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर समझ में आता है। बट यस आपको इसके लिए न्यूमरोलॉजी का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे कलर्स कोडिंग के हिसाब से सारी चीजें आती हैं। रेड मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, ग्रीन मतलब सब ठीक है। ठीक है, तो हमने जो रैंडम डेट लिया वहां पे कुछ ग्रीन ऐसा आया नहीं है। बट हाँ, आप देख सकते हैं जहां जहां रेड की क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इन महीनों में इस पर्सन की लाइफ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो सॉल्यूशन भी चाहिए, तो यहाँ आपको मिलती है रेमेडीज, बेसिक रेमेडीज जो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट ध्यान दें, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो कोई भी रेमेडी को ऐसे ही नहीं करना है। बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शनि महाराज आपको पैसा देने आ रहे हो और अब उन्हें वीक करने की रेमेडी स्टार्ट कर दें तो फिर पैसा नहीं आएगा। आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होने वाली हो और आप ऐसी कोई रेमेडी स्टार्ट कर दें जिससे हेल्थ इंप्रूवमेंट होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाए, तो पूरे ज्ञान के साथ ही रेमेडीज को कीजिएगा, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जान पहचान करके ही या समझकर या पूछकर। ठीक, सबसे अंत में मिलता है वाइट लेबलिंग का ऑप्शन कि आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कंप्लीटली कस्टमाइज है लास्ट ऑप्शन, जहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, या आपको कुछ कस्टमाइज चीजें डालनी है तो आप वो यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो इस पीडीएफ में आ जाएगा। कहीं पर भी हमारा नाम यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, यहाँ वही मेंशन होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से पैनल में जाकर कुछ ऐसी चीजें और दिखा देता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा मदद करती हैं चीजों को और ज्यादा एनहांस करने में। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक वाइट ब्रांडिंग का ऑप्शन है, जहां पे क्लिक करके आप पेज के लास्ट में दी गई सारी चीजों को एडिट कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज नोट्स। ठीक है, मैनेज नोट्स पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल सा यूआई मिलता है जहां पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप हर पर्सन के लिए, अपने हर क्लाइंट के लिए इस तरीके से कुछ नोट्स बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। आपकी क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ, अब वो सब कुछ यहाँ पर लिखकर सेव कर सकते हैं, सो दैट जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस पर्सन से बात करेंगे तो नीचे आपको वो सारी डिटेल मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं। और ऐसे आप कितने ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें और क्या ऑप्शन मिलता है, ये है अभी विजिबिलिटी हिडन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताते हैं। अगर आपने कुछ भी नोट बनाया
ठीक है, हो सकता है वो रेमेडी या कोई सजेशन हो, तो आप उसे कर देंगे विजिबल इन रिपोर्ट और इसको सेव कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये इसके यहाँ पे विजिबिलिटी आ गई। अब जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, यहां लिखी चीजें आपको पीडीएफ में भी मिलेंगी। अगर आपको अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कुछ भी कस्टमाइज इंफॉर्मेशन देनी है, या आप अपने की हुई डिस्कशन को भी अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं, या अपनी कोई रेमेडीज देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, यहां लिखकर उसको विजिबल टू रिपोर्ट कर देंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो ये डिटेल आपको पीडीएफ में नजर आएगी, और आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी चीज आप दिखाना चाहते हैं, कौन सी चीज दिखाना नहीं चाहते, वो सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। वाइट ब्रांडिंग की बात करते हैं। नाम को आप एडिट कर सकते हैं, फोन नंबर, ये सारी चीज जो मैंने आपको दिखाया, इन सबको आप एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को ये पूरा सेक्शन ही नहीं चाहिए रिपोर्ट के अंदर ड्यू टू एनी रीजन, जो भी आपका कंसर्न रहा, तो आप शो इन पीडीएफ इन्फो को डिसेबल कर देंगे और ये कंटेंट और सेव कर लेंगे। ये डिटेल अब रिपोर्ट में से नहीं होगी। ठीक है, यहां पर मिलते हैं आपको व्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर का ऑप्शन, होम पेज पर ही। हमने पहले ऐड न्यू कस्टमर पे गए थे, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे जाएंगे। आपने जितने भी कस्टमर्स का डेटा है वो सारा यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लिया था, और यहाँ पर इस तरीके से ही सारी वही डिटेल्स आ जाएंगी। आप दोबारा चाहें तो फिर से मैनेज नोट्स में जाकर अपने वही नोट्स को दोबारा से देख पाएंगे। प्रोफाइल में आ सकते हैं आप, और प्रोफाइल में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब चाहें तब पासवर्ड को बहुत ही इजीली चेंज कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके वापस होम पेज पर आ सकते हैं। कस्टमर्स पे क्लिक करके अपने सारे कस्टमर्स को एक ही व्यू में देख पाएंगे। अपग्रेड में जाकर आप अपने प्लान्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लान्स वैलिड हैं, कुछ प्लान्स नहीं है। ये प्लान समय के साथ कई बार चेंज भी हो जाते हैं, और रिपोर्ट टू रिपोर्ट भी जिसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सिंपल सा ऑप्शन मिलता है फिर लॉग आउट का, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है,